नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 जनवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी बसंती चौक मार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार कार ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। इस हादसे में टक्कर मारने वाली कार सहित 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई जो सड़क पर खड़ी थी। कार की टक्कर की आवाज सुनकर मोहल्ले में लोगों की नींद खुली। इसके बाद कार सवार 3-4 युवक मौके से फरार हो गए। सुबह विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत सप्लाई बहाल करने का कार्य शुरू किया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कार की तेज रफ्तार ने खंभे में टक्कर मार दी। खंभा टूटकर कार पर गिर गया। इसी दौरान वहां खड़ी एक और कार क्षतिग्रस्त हो गई। विद्युत की तारें कारों पर गिर गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 78 जीबी के निकट पिकअप जीप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक की पहचान गांव खमीशा निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। उसके भाई विनोद जाटपुत्र हनुमान ने रिपोर्ट दी कि मेरा भाई प्रकाश अपनी बाइक पर गांव खमीशा धान मंडी से कीटनाशक लेकर बलजिंदर सिंह निवासी 86 जीबी के साथ आ रहा था। जब दोनों गांव 78 जीबी के निकट पहुंचे तो सामने से आ रही पिकअप जीप ने प्रकाश की बाइक को टक्कर मार दी। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव गंधेली में स्थित एक ज्वेलर्स का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चांदी के जेवरात, सोने के जेवरात व नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने दुकानदार की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव सरदारपुरा खालसा नगर निवासी स्वर्णकार रोहताश पुत्र भालाराम सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह अपनी दुकान को बंद करके अपने घर लौट आया था। 13 जनवरी की रात 1 से 3 बजे तक अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर 3 किलो चांदी की 10 से 12 पायल, 5 ग्राम सोने के आभूषण, गले में रखी करीब 10 से 12 हजार रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर जिले के रजियासर पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार थर्मल प्लांट का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह कर्मचारी अपने फार्म हाउस से बाइक पर ड्यूटी पर जा रहा था। पिछले एक माह से शहर के निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस के अनुसार हादसे में राम सिंह जटसिक निवासी STPL थर्मा कॉलोनी घायल हो गया था। उसकी पत्नी राज कौर ने रिपोर्ट दी कि मेरा पति राम सिंह थर्मल प्लांट में ऑपरेटर है। विगत 17 दिसंबर की सुबह 11:15 बजे मेरे पति बाइक पर सवार होकर फार्म हाउस से ड्यूटी पर जा रहे थे। फार्म से करीब 2 किलोमीटर दूर सामने से आ रहे बाइक सवार विक्रम सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी शेखम खास अलवर हाल निवासी प्रभात नगर थर्मल ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर में ठंड की वजह से खेतों में सब्जियों की तुड़ाई कम होने और मांग बढ़ने से सब्जी के भाव में तेजी आने लगी है। गुरुवार को सब्जी मंडी में बोली पर आलू, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर व मटर के भाव स्थिर रहे तो फूल गोभी व खीरा में अचानक उछाल आ गया। सब्जी व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अब सब्जी की मांग बढ़ने लगी है। इसी वजह से भाव भी तेज होने लगे हैं। सब्जी व्यवसायी गौरव बत्रा ने बताया कि गुरुवार को फूल गोभी 35, पत्ता गोभी 11 से 12, मूली 10-11, गाजर 10-11, खीरा 35, अदरक 62, मटर 30 से 32, टमाटर 33 से 34 और हरा छोलिया 100 रुपए किलो प्रति के भाव से बिका। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रासलाना में विधायक कोटे से करवाए जा रहे निर्माण कार्य का विरोध हो गया। 2 जनों ने निर्माण कार्य को क्षतिग्रस्त करके प्रशासक के साथ मारपीट व गाली गलौज किया। पुलिस ने प्रशासक की रिपोर्ट पर कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव रासलाना के प्रशासक भीम सिंह ने रिपोर्ट दी कि MLA कोटे से गांव में गौरवपथ के दोनों साइड इंटरलॉक सड़क व नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। मिस्त्री बलराम गांव में कृष्णपुत्र रामजी लाल के घर से आगे निर्माण कार्य कर रहा था। इसी दौरान कृष्ण ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। मिस्त्री को धमकी देकर भगा दिया। वहां पड़ी निर्माण सामग्री उठाकर ले गया। सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा तो दीपक जाट, अभिषेक व इंद्रावती ने बताया कि कृष्ण घर में नहीं है। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चाइया में रहने वाले एक परिवार पर हमला कर दिया गया। हमले में दंपति व उसका बेटा घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय कृष्णलाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि संदीप पुत्र लेखराम निवासी चाइया मेरे व मेरे भाई के साथ जमीन के विवाद को लेकर रंजिश रखता है। विगत 13 जनवरी की रात करीब 9 बजे संदीप, लेखराम, बाबूलाल, मदन मेघवाल निवासी थालड़का व 4-5 अन्य लोगों के साथ मेरे भाई के घर में घुस गए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों सहित प्रदेश भर के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए गुरुवार को पुलिस सुरक्षा में जिला कोष कार्यालय के स्ट्रांग रूम में परीक्षा पत्र रखवाए गए। कलेक्ट्रेट की परीक्षा सह समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षा 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी। प्रथम पारी में परीक्षा का समय सुबह 10 से 12:30 व द्वितीय पारी का समय 3 से 5:30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा जिला मुख्यालय के 46 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही है। श्रीगंगानगर में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करवाने, पुलिस थाना जवाहरनगर में दर्ज रिपोर्ट के नामजद मुस्लिमों को गिरफ्तार करने तथा अनाज मंडी पल्लेदार और लेबर यूनियन के पूर्व अध्यक्ष द्वारा कोतवाली थाने में दिए प्रवाद की जांच करवाने की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन किया।
इसके पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन भी किया गया। ज्ञापन में कानून व यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई। प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में सीटू कार्यकर्ता शामिल थे। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर स्थित सिद्धधाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर मन्नतें मांगी। देर रात तक भजनों की अमृत वर्षा में श्रद्धालु झूमते रहे। विशाल और पवन चलाना ने भजनों में माहौल भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं को गर्म दूध, जलेबी, पकौड़े सहित प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पीत वस्त्र परिवर्तन का विशेष आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन और श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मेरिट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कंबल और शॉल वितरित किए गए। मकर संक्रांति के अवसर पर वृद्धजनों को प्रसाद स्वरूप चाय और जलेबी भी परोसी गई। कार्यक्रम में फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती बिंदु सोनी सहित समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में श्री बिश्नोई मंदिर बुढ़ा जोहट डाबला में आयोजित श्री जम्भानी करी कथा के चौथे दिन स्वामी रामाचार्य जी महाराज ने कहा कि सभी अपने धर्म का पालन करें, लेकिन दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। अगर हम दूसरे के धर्म का आदर करेंगे तो ही लोग अपने आप आपके धर्म का आदर करेंगे। उन्होंने संबोधन में बताया कि गुरु महाराज जम्बो जी ने 27 साल गाय चराई थी और जम्बो जी महाराज आज से 500 साल पहले ही पर्यावरण और जीव रक्षा का पाठ पढ़ा दिया था। बिश्नोई मंदिर समिति के प्रधान अरविंद सियाग ने बताया कि 12 को शुरू हुई यह हरि कथा 18 जनवरी तक चलेगी। कथा के समापन पर हवन होगा। श्रीगंगानगर के डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति, विद्यार्थी परामर्श और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में पोस्ट एक्ट पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह देओल ने अधिनियम के प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया और सुरक्षित कार्यस्थल के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर स्वदेशी संकल्प दौड़, जागरूकता रैली, भाषण व वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पूर्व पोक्सो अधिनियम पर भी जानकारी दी गई है। श्रीगंगानगर के एक पुराने आबादी रामनगर महिला पार्क के पास स्थित प्राचीन बाबा बालकनाथ टीले में योगी महान दिवालीनाथ की 40 दिवसीय जलधारा तपस्या जारी है। इस दौरान योगी बाबा दिवालीनाथ द्वारा इस कड़कड़ाती सर्दी में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 121 कोरे मटकों के ठंडे पानी की जलधारा तपस्या की जा रही है। गत 23 दिसंबर से शुरू हुई 40 दिवसीय तीसरी जलधारा तपस्या 1 फरवरी रविवार तक चलेगी। समापन पर बाबा बालकनाथ जी का भजन कीर्तन किया जाएगा तथा गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। ज्ञात रहे कि योगी बाबा दिवालीनाथ द्वारा भीषण गर्मी में हट तप धूनी तपस्या की जाती है। गसिंगपुर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए तहसीलदार मुकेश कुमार खारिया ने नगर क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत कर कंबल, बिस्तर, स्वच्छता, पेयजल, बिजली जैसी सुविधाओं की स्थिति जानी। तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।